अस्सलाम वालेकुम। दुश्मन बनाने के लिए लाज़मी नहीं कि आप किसी से लड़ाई करें, बस आप हक़ और सच बोलें। हज़ारों दुश्मन आपके अपने ही ख़ानदान में मिल जाएंगे। हजूम के साथ गलत रास्ते पर चलने से बेहतर है कि आप हदायत के रास्ते पर तन्हा चल पड़ो। दो चीज़ें अपने अंदर पैदा कर लो, चुप रहना और माफ़ करना, क्योंकि चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं और माफ़ करने से बड़ा कोई इंतकाम नहीं। ज़िंदगी उसके लिए मत गुजारो जिसके लिए तुम ज़िंदा हो, बल्कि उसके लिए गुजारो जो तुम्हारे लिए ज़िंदा है। वक्त, मौसम और लोग, सबकी फितरत एक सी होती है। कब कौन कहाँ बदल जाए पता ही नहीं चलता। अपनी अंधेरी कब्र को रोशन करने की खुद ही तैयारी करें। आज जिंदा इंसान से वफा कोई नहीं करता, तो कल मिट्टी के ढेर के लिए कौन दुआ करेगा। माचिस की तीलियों का सर तो होता है, मगर दिमाग नहीं होता। इसीलिए ज़रा सी रगड़ भड़कने पर वो अपनी ही आग में जलकर राख हो जाती है। हासिद की मिसाल भी कुछ ऐसी ही है। लोगों से हसद करना छोड़ दो, इज़्ज़तें अल्लाह देता है, कोई इंसान नहीं। नेक अमल वो है जिस पर लोगों से तारीफ़ की उम्मीद ना रखी जाए। परेशानी में मजाक और खुशी में ताना मत दो, क्योंकि इस वक्त रिश्तों में मौजूद मोहब्बत ख़त्म हो जाती है। वसीले अल्लाह बनाता है, कोई इंसान किसी के लिए वसीला नहीं। बस अल्लाह किसी को ज़रिया बना देता है, वरना इंसान तो किसी को कुछ नहीं दे सकता। गुफ्तगू में बेएहतियाती रिश्तों को ख़त्म कर देती है। आपके अल्फाज आपका अक्स होते हैं, बाद में वजाहतें देने से कुछ हासिल नहीं होता। अच्छे लोग तो होते हैं, बस पहचान बुरे वक्त में होती है। लोग अच्छे पढ़ने और अच्छे लिखने वालों को काबिल समझते हैं, जबकि हकीकत में वो काबिल होता है जो अच्छा सोचे और अच्छा बोले। दिल का अच्छा होने से बेहतर है कि इंसान दिल का अच्छा हो, क्योंकि लोगों का वास्ता सबसे पहले आपकी ज़ुबान से पड़ता है। दिल तक तो कुछ ख़ास लोग ही पहुँच पाते हैं। तमाम जानदारों में सिर्फ इंसान ही पैसा कमाता है, लेकिन अजीब बात है कि इंसानों के अलावा कोई भूखा नहीं मरता और इंसान का कभी पेट नहीं भरता। जो शख्स आपकी कदर नहीं करता, इससे चुपचाप दूर हो जाना बेहतर है। ताल्लुक़ में मोड़ ज़रूर आना चाहिए, पता तो चले कि कौन आपके साथ है और कौन आपके अलहदा राह चलता है। सख्त अल्फाज बोलते वक्त हमें ये याद नहीं रहता कि सुनने वाले को ये अल्फाज कब तक याद रहेंगे। औरत की मोहब्बत से नहीं, नफ़रत से डरो। वो जब ख़ास से आम कर देती है तो वो दी हुई दुआएं भी वापस कर लेती हैं। औरत और मर्द के रिश्ते में जब कुछ ख़राब हो जाए तो फिर ठीक नहीं होता। मोहब्बत वफ़ादारों के लिए ज़िंदगी भर की दास्तान है और बेवफ़ाओं के लिए मामूली बात है। मतलबी शख्स कभी भी मुखलिस नहीं होता, वो सिर्फ़ अपने मतलब की हद तक आपसे राब्ता रखता है। खुद को भी कभी महसूस कर लिया करो, कुछ रौनकें खुद से भी हुआ करती हैं। औरतों की असल खूबसूरती 30 साल के बाद नुमायाँ होती है। जो ख़ानदानी मर्द होते हैं, वो औरत जज़्बात से नहीं खेलते, बल्कि निकाह करते हैं। मर्द की कोई पसंदीदा औरत नहीं होती, बल्कि जो भी औरत इसे मौका दे, वो इसी को पसंद करने लगता है। औरत की नफ्सियात के मुताबिक इसे एक ऐसे मैच्योर मर्द की ज़रूरत होती है जो इसे बच्चों की तरह डील करे और इसकी हर बचकाना हरकत को बर्दाश्त करे, और सबसे बड़ी बात, उसे मनाने का हुनर आता हो। मर्द जो सलूक शादी से पहले औरत के साथ करता है, अगर वही सलूक शादी के बाद भी करे तो कभी तलाक ना हो। अगर किसी शख्सियत को पहचानना चाहते हैं, तो ये मत देखो कि लोग इसके बारे में क्या कहते हैं, बल्कि ये देखो कि वो लोगों के बारे में कैसी गुफ्तगू करता है। कभी किसी और की खुशी के लिए भी इसके साथ चल कर देखें। आपको वो दिली सुकून मिलेगा जिसे आप लाखों खर्च करके भी हासिल नहीं कर सकते। जब कोई आपसे परेशानी में मशवरा मांगे,
تو مشورے کے علاوہ اس کا ساتھ بھی دیں، کیونکہ مشورہ تو غلط ہو سکتا ہے لیکن آپ کا ساتھ نہیں۔ زندگی یوں ہی نہیں گزرتی، رویوں میں لچک اور دلوں میں گنجائش بھی رکھنی پڑتی ہے۔ بہترین میاں بیوی کی ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ وہ آپس میں ناراضگی اور اختلافات کے باوجود ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں۔ جب انسان کو کسی سے رشتہ ختم کرنا ہو تو وہ سب سے پہلے زبان کی مٹھاس ختم کرتا ہے۔ زندگی کی حقیقت صرف اتنی ہی ہے کہ جب انسان سنبھلنے لگتا ہے تو زندگی لڑکھڑانے لگ جاتی ہے۔ ناظرین، ویڈیو کیسی لگی کمنٹ باکس میں ضرور بتانا اور اپنے دوستوں کو شیئر بھی ضرور کرنا۔ شکریہ۔